असली दोषी तो सब पूरा दुनिया देख रही है, डॉक्टर संजय हैं। सर इस घटना पे क्या कहना चाहते हैं? ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और जो इस समय सत्ता में मंत्री हैं और उनका परिवार मिलकर धर्मात्मा निषाद जो संघर्षशील व्यक्ति थे, समाज के छोटे बड़े समस्याओं को लेकर संघर्ष करते आगे आ रहे थे। यह चीज़ वर्तमान में जो मंत्री हैं डॉक्टर संजय, ये लोग उनके कामों से खुश नहीं रहते। जो दलाली करने की प्रवृत्ति है इनकी, चाहे वो आरती दिखाकर समाज के लोगों से सहयोग लें, चंदा के नाम पर सहयोग लें और दलाली के माध्यम से पैसा लेते थे, तो उनको डर लगता था कि ये धर्मात्मा निषाद समाज के लोगों का फ्री काम करते हैं, उनके साथ चलते हैं, तो कहीं भी वो समस्या को लेकर अधिकारियों के पास जाते तो ये उल्टा कराते थे। चूँकि ये सरकार में मंत्री हैं तो कई वर्षों से उत्पीड़न ये बाप बेटों का चल रहा था, तो इसे आज ही जाकर वो अपने को खुद सर उत्पीड़न कैसे कहें, जबकि धर्मात्मा निषाद मंत्री जी के साथ रह करके चुनाव प्रचार भी करते थे, अभी हाल ही फिलहाल में। तो अगर कोई भी व्यक्ति जिस नेता के साथ रहकर अगर प्रचार प्रसार करता है, समय देता है, संघर्ष करता है, तो उसके पावर में आने के बाद लोगों की उम्मीद बढ़ जाती है कि मेरा नेता सत्ता में आ गया और ये मेरी मदद करेगा। तो ऐसा ही हुआ। धर्मात्मा सोचते थे कि इनको नेता बनाए हैं तो लोगों की समस्या को लेकर बढ़ चढ़ के भाग लेते थे। हम लोग भी देखे हैं अपने समय में, आज भी देखते हैं, जो हमारी मदद किए हैं वो हमसे अपेक्षा रखते हैं कि सांसद जी हमारी मदद करें, और हम लोग करते हैं निस्वार्थ भाव से। चूँकि हम लोगों की आदत रही है जनता का फ्री सेवा करना, और डॉक्टर संजय का कार्यक्रम है झूठ बोलकर, चंदा के नाम पर, आरती के नाम पर फ़ोटो बेचकर ये पैसा अपने ही लोगों से वसूल करते हैं। तो कहीं न कहीं धर्मात्मा निषाद की बात उनको खटकती थी और वो कहीं से टिकट का आश्वासन भी पाए थे। यह देखकर कि अभी हमारी मदद नहीं करेंगे, तो उनसे एक दो बार बात भी किए। तो धर्मात्मा को ये हमें लोगों के द्वारा पता चला है कि वो मारे भी थे, धर्मात्मा निषाद को मारे भी थे। और कोई भी ये सामाजिक थे, कहीं थाने पर समस्या लेकर जाते थे तो वो पता करके, चूँकि लोकल के थे, पता करके उनके खिलाफ पैरवी करते थे। धर्मात्मा निषाद के मामले पे सर एक विशेष व्यक्ति पर मुकदमा होने पर क्या कहना चाहते हैं? ये दबाव में पीड़ित परिवार के लोगों को दबाव दिया गया है। तमाम सोशल मीडिया पर जो बात सामने आ रही थी वो गायब हो गई। एफआईआर में सिर्फ एक आदमी का नाम आया। हम अपने समाज के तरफ से मांग कर रहे हैं कि जो दोषी हैं, असली दोषी हैं, जिनको पीड़ित परिवार के लोग चिल्ला चिल्ला बोले, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो। तब असली दोषी कौन है? असली दोषी तो सब पूरा दुनिया देख रही है। डॉक्टर संजय हैं, उनके लड़के दोनों हैं, श्रवण हैं और प्रवीण निषाद हैं। यही लोग, एक और आदमी है तो उसका नामजद, वो तो नामजद है, जयप्रकाश। ये असली दोषी तो डॉक्टर संजय है। चूँकि सत्ता में है, पावर में है, तो अपने पावर का प्रयोग करके अपना नाम निकलवा दिए हैं, जो दुर्भाग्य है। और सर कि धर्मात्मा निषाद और जयप्रकाश निषाद दोनों एक साथ निषाद पार्टी को ज्वाइन करने वाले थे। अब ये ज्वाइन करने वाले थे, निषाद पार्टी में सम्मिलित हुए थे, धर्मात्मा निषाद और जयप्रकाश निषाद दोनों साथ में, ऐसा बताया। तो निषाद पार्टी में तो थे ही, वहाँ वो तो थे ही निषाद पार्टी में। सर एक दूसरे के दुश्मन कैसे हो सकते हैं जिस तरीके से धर्मात्मा निषाद? फिर किसी बात को लेकर
खटपट हो गया होगा, तो स्वाभाविक है कि एक दूसरे से बनती है, फिर बाद में बिगड़ जाती है, तो टूटता जुटता रहता है। तहरीर को बदलवाने की बात कही जा रही है सर, उस पर क्या कहना चाहते हैं? तो तहरीर का बदलना दुर्भाग्य है। कल तो जो पीड़ित परिवार है, धर्मात्मा के की पत्नी और उनके भाई जो बात कह रहे थे कि अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम पूरा परिवार सहित आत्महत्या कर लेंगे, तो आखिर वो बात कहाँ चली गई? एफआईआर में नहीं आई, जिसको सब लोग कह रहे थे कि डॉक्टर संजय दोषी हैं और प्रवीण पूर्व सांसद दोषी हैं, डॉक्टर सरवन निषाद विधायक दोषी हैं, तो इनका नाम गायब हो गया और एक अनजान आदमी, अननोन आदमी का जैसे नाम आ गया, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पूरा समाज इस चीज़ को देख रहा है और डॉक्टर संजय को जैसे ये समाज ही बढ़ाया है, उनके खून पसीने की कमाई मेहनत से जो पार्टी तैयार किया गया उसको बेचे हैं। 15 टिकट मिला था, जिसमें एक भी निषाद को टिकट न देकर सब टिकट बेचे हैं और आर्थिक रूप से ये समाज डॉक्टर संजय की पार्टी को बढ़ाने के लिए सहयोग किए हैं। यही समाज डॉक्टर संजय को आने वाले समय में मिटा के रख देगी। क्या सर अभी भी हम स्वतंत्र है जबकि अपना तहरीर अपने इच्छा अनुसार नहीं दे सकते? तो ये तो सब लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, और क्या कंडीशन आया कि ये लोग उनका नाम छोड़ दिए, कि छोड़वाया गया। ऐसे में प्रलोभन भी दी गई है, इसमें लालच भी हो सकता है, भाई वो सत्ता में है तो कुछ लालच दिए हों, लेकिन जनता तो समझ रही है क्या हो रहा है। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर इस घटना को लेकर के। आप सांसद हैं सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जबकि आप सांसद हैं, किसी सांसद विधायक के बेटे के द्वारा कोई घटना को अंजाम दिया जाता है तो क्या उन पर मुकदमा नहीं होनी चाहिए? मुकदमा नियम तो सबके लिए है, संविधान में कानून सबके लिए बना है, उसमें न मंत्री उससे वंचित है, न मंत्री के बेटे भाई, कोई नहीं। जो जैसा अपराध करेगा उसको मुकदमा दर्ज होता है। अन्य सरकारों में तो हुई है, लेकिन इस सरकार में पता नहीं क्यों नहीं मुकदमा हो रहा है। अभी डॉक्टर संजय के ऊपर 400 करोड़ का भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज हुआ, आज तक उसका पता नहीं चला। तो क्या सर ऐसे में जिस तरीके से बताया गया कि मुकदमा दर्ज न कराने वाली बात कही जा रही थी, तो डॉक्टर संजय कुमार निषाद का नाम उन्होंने लिया था, नाम को हटवा दिया गया और परिवार के लोग प्रलोभन में आकर के मान भी गए, तहरीर को दबाव डाल करके इस बात को लेकर के, मतलब जैसे उनको राजी करवाया गया सर कि ज़मीन आपको दी जाएगी, एक सरकारी नौकरी दी जाएगी और बच्चे के लिए परिवार के लिए 5000 रुपये दिए जाएंगे। इस प्रलोभन में आकर लोग बदल गए, तो क्या सर लगता है इस परिवार को इंसाफ मिलेगा? अब परिवार के लोग जैसा करें, हमको न्याय चाहिए, तो क्यों एफआईआर में नाम नहीं आया? ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज के ये डॉक्टर संजय समाज के बहुत लोगों को ऐसा काम किया है, उनसे पैसा लिए और उनका शोषण किए हैं। इस तरह से अगर उनको लाभ मिलेगा, अगर मुकदमे से बचेंगे, तो और भी लोग आत्महत्या कर सकते हैं। और जात की राजनीति तो बिल्कुल भी